एक डरावनी रात थी। राजा विक्रमादित्य जब उस शीशम के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर थोड़ा हैरान रह गए। शमशान पूरा जलती चिताओं और भूत प्रेतों से भरा हुआ था, जिनकी जीभें आग की लपटों जैसी लग रही थीं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रेत शरीर उल्टे लटके हुए थे, जो देखने में एक जैसे लग रहे थे। ये देखकर भी राजा डरे नहीं। वे मन ही मन सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? क्या वो मायावी बेताल मेरा समय बर्बाद कर रहा है? समझ नहीं आ रहा कि इन इतने सारे शवों में से मैं किसे ले जाऊं। अगर मेरा काम पूरा हुए बिना ही रात निकल गई तो फिर मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तब मैं आग में कूदकर जान दे दूंगा, लेकिन मजाक का पात्र नहीं बनूंगा। जब राजा ऐसा सोच रहे थे तो बेताल को उनका ये पक्का इरादा देखकर खुशी हुई और उसने अपनी माया समेट ली। तब राजा ने बेताल को एक ही इंसान के शरीर में देखा। राजा ने उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखकर चल दिए। चलते हुए बेताल ने राजा से फिर कहा, महाराज, मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि आप ना तो थकते हैं और ना ही अपनी जिद छोड़ते हैं। उस योगी के लिए आप वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुनिए, आपकी थकान मिटाने के लिए मैं आपको फिर एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बेताल ने ये कहानी सुनाई। उज्जैन के चंद्रप्रभ और चंद्रस्वामी की कहानी। आर्यावर्त में उज्जैन नाम की एक नगरी है। नागों के लोक भोगवती और देवताओं के लोक अमरावती के बाद ये तीसरी सबसे श्रेष्ठ जगह है। जब माता गौरी ने कड़ी तपस्या के बाद शिवजी को पति रूप में चुना था, तब इस नगरी की खासियतों से प्रभावित होकर भगवान शिव ने इसे ही अपना घर बनाया था। ये नगरी तरह तरह के सुखों से भरी हुई है, जो अच्छे कर्मों से मिलते हैं। उस नगरी में चंद्रप्रभ नाम के एक राजा राज करते थे। उनके मंत्री एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम देवस्वामी था। देवस्वामी बहुत अमीर थे और उन्होंने कई यज्ञ भी किए थे। समय के साथ उन्हें चंद्रस्वामी नाम का एक बेटा हुआ। उसने पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन जवानी में उसे जुआ खेलने की लत लग गई। एक बार चंद्रस्वामी जुआ खेलने के लिए एक बड़े जुए के अड्डे पर गया। वहां पहले से ही कई माहिर जुआरी मौजूद थे। चंद्रस्वामी उनके साथ जुआ खेलने लगा। बदकिस्मती से वो अपना सारा पैसा हार गया। हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने कपड़े और दूसरों से उधार लिया हुआ पैसा भी हार गया। जब वो पैसे चुका नहीं पाया तो उस जुए के अड्डे के मालिक ने उसे डंडे से बहुत पीटा। डंडे की चोट से चंद्रस्वामी का पूरा शरीर घायल हो गया। कई दिनों तक वो वहीं मरे हुए की तरह घायल पड़ा रहा। ये देखकर उस जुए के अड्डे के मालिक ने अपने जुआरियों से कहा, सुनो दोस्तों, 3 दिन हो गए, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा, पत्थर जैसा हो गया है। इसे मार डालो और इसकी लाश किसी आधे भरे कुएं में फेंक आओ। मैं तुम्हें इसके लिए ठीक ठाक पैसे दूंगा। उसके ऐसा कहने पर दूसरे जुआरी चंद्रस्वामी को वहां से उठाकर ले गए और कुएं की तलाश में एक दूर जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़े जुआरी ने दूसरों से कहा, ये तो लगभग मर ही चुका है, फिर इसे कुएं में फेंकने से क्या फायदा? बेहतर है हम इसे यहीं छोड़ दें और जुए के अड्डे के मालिक से जाकर कह दें कि हमने उसे कुएं में डाल दिया है। सबने उसकी बात मान ली और वे चंद्रस्वामी को वहीं छोड़कर चले गए। चंद्रस्वामी को जब होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। वहां एक शिव मंदिर बना हुआ था। तब वो लड़खड़ाते हुए उठा और थके कदमों से उस मंदिर में चला गया। अंदर पहुंचकर जब उसकी हालत थोड़ी सुधरी तो वो दुखी होकर सोचने लगा कि कितनी दुख की बात है कि उन जुआरियों ने मुझे धोखे से लूट लिया। मैं नंगा हूँ, घायल हूँ, धूल से सना हुआ हूँ। ऐसी हालत में मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे पिता, मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त मुझे देखकर क्या कहेंगे? इसलिए मैं अभी यहीं रुकता हूँ। रात को बाहर निकलकर देखूंगा कि भूख मिटाने के लिए खाने पीने का क्या कर सकता हूँ। थका हुआ और बिना कपड़ों के चंद्रस्वामी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सूरज डूब गया। इसी बीच एक महान तपस्वी वहां आए। उनके पूरे शरीर पर भभूत लगी हुई थी और जटा और त्रिशूल धारण किए वो दूसरे शिवजी जैसे लग रहे थे। उस तपस्वी ने जब चंद्रस्वामी से उसका परिचय पूछा तो चंद्रस्वामी ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई, जिस कारण उसकी ये हालत हुई थी। ये सुनकर उस तपस्वी ने चंद्रस्वामी से दया भाव से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, तुम मेरे मेहमान हो। ये मेरा आश्रम है। उठो और पहले नहाओ, फिर मैं जो कुछ भीख में लाया हूँ उसमें से कुछ हिस्सा तुम खा लो। उस व्रतधारी के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने उनसे कहा, भगवन, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपकी भीख में हिस्सा कैसे बांटकर खाऊंगा? ये सुनकर मेहमानों का आदर करने वाले वो सिद्ध तपस्वी अपनी छोटी कुटिया में चले गए। वहां उन्होंने अपनी इष्ट सिद्धि देने वाली विद्या को याद किया।
याद करते ही विद्या प्रकट हुई और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उस तपस्वी ने आदेश दिया कि मेरे इस मेहमान का आदर सत्कार करो। विद्या ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने एक सोने का शहर बना दिया जिसमें बगीचा भी था और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थीं। उस शहर से निकलकर सुंदर स्त्रियां हैरान चंद्रस्वामी के पास आईं और बोली, भद्र, उठिए, नहाइए, खाइए और अपनी थकान दूर कीजिए। ये कहकर वे उसे अंदर ले गईं। नहलाकर उन्होंने उसके शरीर पर इत्र लगाया। उनके दिए हुए अच्छे कपड़े पहनने के बाद वे उसे एक और सुंदर भवन में ले गईं। उस भवन के अंदर उसने एक बेहद सुंदर युवती को देखा जो उन सब की मुखिया लग रही थी और जिसे मानो विधाता ने बड़े हुनर से अपने हाथों से गढ़ा था। उसने उत्सुकता से चंद्रस्वामी को अपने आसन के आधे हिस्से पर बिठाया। फिर उसके साथ ही उसने दिव्य भोजन किया। भोजन के बाद चंद्रस्वामी ने स्वादिष्ट पके हुए फल और फिर पान खाया। फिर उसके साथ मुलायम बिस्तर पर सोकर परम सुख पाया। सुबह जब चंद्रस्वामी जागा तो वहां सिर्फ शिव मंदिर ही दिखाई दिया। वहां ना तो वो दिव्य स्त्री थी, ना शहर था और ना ही वो दासियां थीं। तभी कुटिया के अंदर से हंसते हुए वो तपस्वी निकले। उनके ये पूछने पर कि रात कैसी कटी, दुखी मन वाले चंद्रस्वामी ने उनसे कहा, भगवन, आपकी कृपा से रात तो मैंने बहुत सुख से बिताई, लेकिन अब उस दिव्य स्त्री के बिना मेरी जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस दयालु तपस्वी ने मुस्कुराते हुए चंद्रस्वामी से कहा, तुम यहीं रुको बेटे, रात को तुम्हें फिर वही सुख मिलेगा। तपस्वी के कहने पर चंद्रस्वामी वहीं रुककर तपस्वी की विद्या के प्रताप से हर रात सुख भोगने लगे। धीरे धीरे इस विद्या का प्रभाव जानकर भगवान की प्रेरणा से एक दिन चंद्रस्वामी ने उस तपस्वी को खुश करके कहा, भगवान, मुझ शरणागत पर अगर सच में आपकी कृपा है तो मुझे ये विद्या सिखा दीजिए जिसका ऐसा कमाल का असर है। चंद्रस्वामी के बार बार ऐसा कहने पर तपस्वी उनसे बोले, बेटे, ये विद्या तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी साधना पानी के अंदर की जाती है। जो साधक वहां इसकी साधना करता है उसे भटकाने के लिए कई मायाजाल बनते हैं, जिस कारण वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। वहां उसे ऐसा भ्रम होता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। तब वो खुद को बच्चा, फिर जवान, फिर शादीशुदा मानता है और उसे लगता है जैसे उसके यहाँ बेटा हुआ हो। तब वो झूठे मोह में पड़ जाता है कि ये मेरा दोस्त है और ये दुश्मन। उसे ना तो इस जन्म की याद रहती है, ना ही इसकी कि उसकी क्रियाएं विद्या की साधना में लगी हुई हैं। जो लोग 24 साल की उम्र तक गुरु से विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन वीर पुरुषों को इस जन्म की याद रहती है और वे जानते हैं कि ये सब माया का खेल है और विद्या की सिद्धि के बाद पानी से निकलकर परम ज्ञान देखते हैं। तपस्वी ने आगे बताया, जिस शिष्य को ये विद्या दी जाती है, अगर उसे ये सिद्धि नहीं मिलती तो गलत पात्र को शिक्षा देने के कारण उसके गुरु की भी विद्या नष्ट हो जाती है। मेरी सिद्धि से ही तुम्हें उसके सारे फल मिल रहे हैं, तो इसके लिए तुम जिद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए और जिस सुख का तुम अभी आनंद ले रहे हो उससे भी तुम्हें हाथ धोना पड़े। तपस्वी के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने जिद करके कहा, हे महात्मन, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ सीख लूंगा। इसके बाद तपस्वी ने चंद्रस्वामी को विद्या सिखाना मान लिया। अच्छे लोग अपने आश्रितों के कहने पर भला क्या नहीं करते। तब वो उसे नदी के किनारे ले जाकर चंद्रस्वामी से बोले, बेटे, इस विद्या का जाप करते हुए जब तुम माया के दृश्य देखो तो सावधान रहना और मेरे मंत्र से सावधान रहकर माया की आग में प्रवेश करना। मैं तब तक तुम्हारे लिए नदी के इस किनारे रुका रहूंगा। ये कहकर उस वृद्धारी ने आचमन करके चंद्रस्वामी को सही तरीके से वो विद्या सिखाई। फिर नदी के किनारे खड़े अपने गुरु को चंद्रस्वामी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और तेजी से नदी में उतर गया। पानी के अंदर जाकर वो उस मंत्र का जाप करने लगा। तभी माया के झूठे असर से मोहित होकर अचानक ही वो अपने इस जन्म की सारी बातें भूल गया। उसने देखा कि वो खुद किसी दूसरे शहर में किसी और ब्राह्मण का बेटा बनकर पैदा हुआ। फिर वो धीरे धीरे जवान हुआ, उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसने विद्याएं पढ़ी, शादी की और उसके सुख दुख में पूरी तरह घुल मिलकर बच्चे पैदा किए। वहां बेटे के प्यार में वो कई तरह के काम करता और माता पिता और रिश्तेदारों के प्यार से बंधा रहने लगा। इस तरह वो झूठे दूसरे जन्म का अनुभव कर रहा था। तभी सही समय जानकर उसके गुरु, उस तपस्वी ने होश जगाने वाली अपनी विद्या का इस्तेमाल किया। उस विद्या के इस्तेमाल से तुरंत ही उसे मायाजाल को भेद कर होश आया। उसे अपने गुरु की याद आ गई और उसने मायाजाल को भी पहचान लिया। दिव्य और मुश्किल फल पाने के लिए जब वो आग में जाने को तैयार हुआ, तब बूढ़े और भरोसेमंद उसके गुरु और उसके रिश्तेदार उसे ऐसा करने से रोकने लगे। उन लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर भी दिव्य सुख की लालसा में वो अपने कुटुंबियों सहित नदी के उस किनारे गया जहां चिता बनी हुई थी। वहां उसने अपने बूढ़े माता पिता तथा पत्नी को मरने के लिए तैयार देखा।
अपने बच्चों को भी रोता देखकर वो मोह में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं आग में गया तो मेरे ये सभी रिश्तेदार मर जाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि गुरु की बात सच भी है या नहीं। तब मैं क्या करूं? आग में जाऊं या नहीं? लेकिन अब तक तो सारी बातें गुरु के कहने के अनुसार ही हुई हैं, तो यही बात झूठ कैसे होगी? इसलिए मुझे खुशी खुशी आग में जाना चाहिए। मन ही मन ऐसा सोचते हुए उस ब्राह्मण चंद्रस्वामी ने आग में प्रवेश किया। जब आग का स्पर्श उसे बर्फ जैसा ठंडा लगा तो उसे आश्चर्य हुआ। तब तक माया का असर चला गया था। नदी से निकलकर उसने अपने गुरु को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर उसने शुरुआत से लेकर आग के ठंडे लगने तक की सारी बातें उन्हें बता दी। तब उसके गुरु ने कहा, बेटे, मुझे इस बात का शक हो रहा है कि कहीं तुमसे कुछ गलती हो गई है, नहीं तो आग तुम्हारे लिए ठंडी कैसे हो गई? गुरु के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी ने पूछा, भगवान, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की? तब इस रहस्य को जानने की इच्छा से उसके गुरु ने अपनी विद्या को याद किया। वो विद्या ना तो उनके सामने प्रकट हुई और ना ही उनके शिष्य के। तब वे दोनों ही अपनी विद्या को नष्ट हुआ जानकर दुखी होकर वहां से चले गए। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को पहले ली गई शपथ याद दिलाई और उनसे पूछा, महाराज, मेरा शक दूर कीजिए और बताइए कि बताई हुई सारी क्रियाएं करने के बाद भी उन दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई? बेताल की बात सुनकर उस वीर राजा ने जवाब दिया, योगेश्वर, ये तो मैं जानता हूं कि आप बस इस तरह समय बिता रहे हैं। फिर भी मैं बताता हूं, जब तक किसी इंसान का मन दुविधा से मुक्त, धैर्यवान, साफ और मजबूत नहीं होता, तब तक सिर्फ सही तरीके से कोई मुश्किल काम करने से ही उसे सफलता नहीं मिलती। वो कमजोर बुद्धि वाला ब्राह्मण युवक चंद्रस्वामी काम करके भी दुविधा में पड़ गया था। इसी से उसे सफलता नहीं मिल सकी और गलत पात्र को विद्या देने के कारण गुरु की भी सिद्धि चली गई। राजा के ऐसा कहने पर बेताल फिर उनके कंधे से उतरकर अदृश्य रूप से अपनी जगह पर चला गया। उसके बाद राजा भी उसी तरह उसके पीछे पीछे गए।